मुल्तान सुल्तान की जब तक आप बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, इस वक्त कोई भी टीम अगर अंडर प्रेशर आ जाती है या उसका जो रिदम है वो नहीं बन पाता और फिर आप मुसलसल मैच आ रहे हैं, आपने 6 मैचेस खेले, 1 जीते आप, वो भी आपने मुल्तान में जीता, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। कप्तान सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस तो दे रहा है, क्या फ्रंट से लीड कर रहा है किसी और जगह पे। हालांकि बैटिंग तो चाहिए होती है कप्तान की, लेकिन कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैप्टनसी आपकी कैसे चल रही है, आप लड़कों को लेकर चल रहे हैं, लड़कों को हौसला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये सारी जो चीजें हैं ये भी देखनी होती है। और फिर मुझे जहां तक लगता है कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं कर रहा है। मैं अगर अली तरीन की बात करूं तो वो खुद नेट पे खड़े होते हैं, खुद कैंप को कमांड कर रहे होते हैं, और अगर वो खुद मशवरे दे रहे होंगे और अगर ये मशवरे उनके हैं कि वो खुद से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और रिजवान को कह रहे हैं कि इसको खिलाओ इसको ना खिलाओ, तो फिर रिजवान भी देखिएगा जैसे वो पाकिस्तानी टीम के बारे में जब इंटरनेशनली हम हार रहे हैं मुख्तलिफ सीरीज में, तो रिजवान आके कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, टीम कोई और बनाता है। तो फिर ये ना हो कि इस PSL के बाद फिर रिजवान आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ और लोग कर रहे थे। तो फिर इस तरह की चीजें क्रिकेट को तबाही करती हैं, और फिर चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चाहे नेशनल क्रिकेट हो, उसके अंदर हमेशा नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान, और लाहौर में मैच है। जुल्करनैन, क्या सिचुएशन है, आप क्या देख रहे हैं? शायकीन जो है वो आएंगे मैच देखने के लिए, जोशो खरोश कैसा है, तैयारियां कैसी हैं? अगले यानी कि आज 29 अप्रैल को, 30 को और 1 मई को, ये वो 3 दिन है जिसके अंदर 4 मैचेस होंगे लाहौर के अंदर। एक मैच जो मुल्तान और कराची किंग्स का शेड्यूल था 1 मई को मुल्तान के अंदर, अब वो शिफ्ट हो चुका है लॉजिस्टिक की वजह से लाहौर के अंदर है। ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि मौसम या हीट वेव की वजह से हुआ है, लेकिन वो के मामला की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। इस मामले पर भी मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और पाकिस्तान सुपर लीग के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कुछ मसाइल थे। साथ साथ जो अभी बात इमरान सोहेल कर रहे थे, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तरफ अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में देखें तो सबसे लीडिंग स्कोरर जो है वो मोहम्मद रिजवान है, 307 रन बना दिए, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले वो प्लेयर है, और उनकी टीम सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा मैच हारी है। और दूसरी तरफ अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग को देखें तो RCB की तरफ से विराट कोहली इस वक्त लीडिंग स्कोरर है, जिन्होंने तकरीबन 427 रन बनाए हैं, और उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रही है। सो ये फ़र्क है कि अगर किसी टीम के अंदर कोई, फिर इसका ये मतलब है कि RCB के अंदर अगर उनके पास बेस्ट बैटर मौजूद है, तो इसका ये मतलब है वो बैटर उनकी टीम की फतह के लिए या उसकी जीत के लिए बैटिंग कर रहा है। जबकि आपका पास ये तो आप बोर्ड कह देंगे कि मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, पर अगर मोहम्मद रिजवान ने एज कैप्टन सबसे ज़्यादा रन बना भी लिए तो उनकी टीम क्यों नीचे है। जहाँ तक पाकिस्तान सुपर लीग के अब मुकाबलों का ताल्लुक है, तो अब ये बड़ा टाइट शेड्यूल आया। 1 मई को जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच था, जो पहले मुल्तान में था, उसको एक प्रपोजल दिया गया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से कि ये 6 मई को नहीं, क्योंकि वो एक दिन बनता था, लेकिन कराची किंग्स ने उस पर इनकार किया, और उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्हें 5 रोज़ के अंदर 3 मैचेस खेलने पड़ेंगे और 3 डिफरेंट वेन्यूज़ पर खेलने पड़ेंगे। सो आज जो लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान और कोयटा का मैच है, कल लाहौर के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, परसों लाहौर के अंदर दोपहर को मुल्तान और कराची का मैच है, और रात को लाहौर का मैच है। सो लाहौर की टीम को भी मुसलसल परसों और 1 मई को दो मैचेस खेलने हैं। सो अब इन 3 रोज़ों में 4 बड़े मुकाबले होंगे, और इन 4 मैचेस के अंदर ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट राउंड के अंदर पहली 4 टीमें कौन सी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस दी है, फिर मैं इमरान की वो बात करूंगा कि जिस मालिक को, जिस फ्रेंचाइज ऑनर को आप सबसे कम इन्वॉल्व देखते हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक हैं। वो आपको कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे, मीडिया पर नजर नहीं आएंगे। ठीक है जुल्करनैन, साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। और अब्बास शबीर साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्बास भाई, जिस तरह से जिक्र हो रहा था इन्वायरमेंट के हवाले से कि जो कम नज़र आते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो गरजते नहीं हैं वो बरस के दिखाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर का हार्डली किसी को पता होगा कि ये उनके ऑनर हैं, उनके बारे में कोई जानता होगा, तो लेकिन परफॉर्मेंस उनकी देखें, हर बार उन्होंने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है। उनके ऑनर को तो बड़ी दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर शख्सियत है, और बहुत सारे उनके भी किस्से कहानियाँ हैं। लेकिन बात यह है कि आपने बात की कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगर हम टीम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट
कि जिस तरीके से बाकी टीमों की पब्लिसिटी थी, बाकी टीमों के ऑनर क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपने आप को मीडिया के हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड इससे टोटल ऑपोजिट टीम है। उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है सिर्फ क्रिकेट के ऊपर, और कोई बड़ा प्लेयर जिस तरह बाबर आजम थे पेशावर ज़ल्मी के अंदर, ये कहा जा रहा था तो पता नहीं साइम अयूब और बाबर आजम क्या कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल मायूस किया उन्होंने, पेशावर ज़ल्मी का बिल्कुल बटा ही बिठा दिया। अब्बास भाई, हमें एक यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे आपसे ही, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान, और लाहौर में मैच है। जुल्करनैन, क्या सिचुएशन है, आप क्या देख रहे हैं? शायकीन जो है वो आएंगे मैच देखने के लिए? जोशो खरोश कैसा है, तैयारियां कैसी हैं? अगले यानी कि आज 29 अप्रैल को, 30 को और 1 मई को, ये वो 3 दिन है जिसके अंदर 4 मैचेस होंगे लाहौर के अंदर। एक मैच जो मुल्तान और कराची किंग्स का शेड्यूल था 1 मई को मुल्तान के अंदर, अब वो शिफ्ट हो चुका है लॉजिस्टिक की वजह से लाहौर के अंदर है। ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि मौसम या हीट वेव की वजह से हुआ है, लेकिन वो के मामलात की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। इस मामले पर भी मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और पाकिस्तान सुपर लीग के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कुछ मसाइल थे। साथ साथ जो अभी बात इमरान सोहेल कर रहे थे, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तरफ अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में देखें तो सबसे लीडिंग स्कोरर जो है वो मोहम्मद रिजवान है, 307 रन बना दिए। सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले वो प्लेयर है, और उनकी टीम सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा मैच हारी है। और दूसरी तरफ अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग को देखें तो आरसीबी की तरफ से विराट कोहली इस वक्त लीडिंग स्कोरर है, जिन्होंने तकरीबन 427 रन बनाए हैं, और उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रही है। सो ये फ़र्क है कि अगर किसी टीम के अंदर कोई, फिर इसका ये मतलब है कि आरसीबी के अंदर अगर उनके पास बेस्ट बैटर मौजूद है, तो इसका ये मतलब है वो बैटर उनकी टीम की फतह के लिए या उसकी जीत के लिए बैटिंग कर रहा है। जबकि आपका पास ये तो आप बोर्ड कह देंगे कि मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, पर अगर मोहम्मद रिजवान ने एज कैप्टन सबसे ज़्यादा रन बना भी लिए तो उनकी टीम क्यों नीचे है? जहाँ तक पाकिस्तान सुपर लीग के अब मुकाबलों का ताल्लुक है, तो अब ये बड़ा टाइट शेड्यूल आया। 1 मई को जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच था, जो पहले मुल्तान में था, उसको एक प्रपोजल दिया गया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से कि ये 6 मई को नहीं, क्योंकि वो एक दिन बनता था, लेकिन कराची किंग्स ने उस पर इनकार किया, और उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्हें 5 रोज़ के अंदर 3 मैचेस खेलने पड़ेंगे और 3 डिफरेंट वेन्यूज़ पर खेलने पड़ेंगे। सो आज जो लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान और कोयटा का मैच है, कल लाहौर के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, परसों लाहौर के अंदर दोपहर को मुल्तान और कराची का मैच है, और रात को लाहौर का मैच है। सो लाहौर की टीम को भी मुसलसल परसों और 1 मई को दो मैचेस खेलने हैं। सो अब इन 3 रोज़ों में 4 बड़े मुकाबले होंगे, और इन 4 मैचेस के अंदर ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट राउंड के अंदर पहली 4 टीमें कौन सी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस दी है, फिर मैं इमरान की वो बात करूंगा कि जिस मालिक को, जिस फ्रेंचाइज ऑनर को आप सबसे कम इन्वॉल्व देखते हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक हैं। वो आपको कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे, मीडिया पर नजर नहीं आएंगे। ठीक है जुल्करनैन, साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे।